हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। अभी आप देख रहे हैं एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित नया बुक जो आया गया है, उसी का हम फटाफट.com देखेंगे। और अभी हमने पिछले सेशन में देख चुका था राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो 50 तक क्वेश्चन था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आइए हम अभी देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और अभी हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों इसके साथ साथ देखेंगे। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में फटाफट.com पार्ट 5 देख रहे हैं, इसमें क्या घटा है घटना। तो आइए देखते हैं 51 नंबर में जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है। तो गीतांजलि श्री। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है, गीतांजलि श्री बनी है। नेक्स्ट देखते हैं किस बाल्टिक देश में भारत की पहला दूतावास खोला जा रहा है। तो बाल्टिक देश में अभी तक एक भी दूतावास नहीं खोला गया था, कंट्रियों का समूह है। तो बाल्टिक देश में लिथुआनिया में खोला जा रहा है। तो आप लोग को ये याद रखना है कि बीपीएससी कई बार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से क्वेश्चन पूछ देती है, बिहार एसएससी भी पूछ देती है। और मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं बिहार एसएससी और बीपीएससी का, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। बिहार एसएससी 10 ईयर्स का महा एपिसोड भी आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। और 1 से 10 तक 10 सालों का संकलन भी दिया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं किस टाइप का करंट पूछ रहा है। तो लिथुआनिया जो है पहली बार दूतावास बाल्टिक देशों में खोला जा रहा है। नेक्स्ट है 53, कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, डेनमार्क बना है। कोविड-19 टीकाकरण को क्या किया गया, जो कार्यक्रम टीका, वैक्सीनेशन, मास्क, क्वारंटाइन ये सब जो चल रहा था, तो उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया टीकाकरण को। तो ऐसा देश जो है डेनमार्क बना है। डेनमार्क बहुत ही छोटा कंट्री है, वहाँ पूरा हो गया होगा टीकाकरण। नेक्स्ट आते हैं हम 54 नंबर, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का नाम, H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया। तो चीन में किया गया। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन आ गया है, उसका नाम क्या है, H3N8। कई बार नया स्ट्रेन का नाम पूछ देता है, तो H3N8 याद रखेंगे आप लोग, H3N8। बर्ड फ्लू का नया संस्करण आ चुका है और देश में दर्ज किया गया वो चीन है। 55 नंबर देख लीजिए, मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया। तो भारत के साथ मालदीव ने संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम 56 नंबर क्वेश्चन, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है, नेक्सो ने जारी किया है। पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कंपनी ने जारी किया है। आप लोगों को पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी चल रहा है अभी, तो क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड अगर पूछ दे तो आप मारेंगे नेक्सो कंपनी ने किया है। 57 नंबर आइए, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है। तो इक्वाडोर बना है। देखिए याद कैसे रखेंगे, तो एकमात्र देश बना है जो विश्व का प्रथम देश एकमात्र बना है जो जानवरों को कानूनी अधिकार दे रहा है। तो एकमात्र, तो एक्वाडोर, एकमात्र देश तो एक्वाडोर, प्रथम देश है तो एक्वाडोर, याद रखेंगे आप लोग। 58 नंबर देखिए, एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 59 नंबर, किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंस पूल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया है। तो चेक गणराज्य में खोला गया है। चेक गणराज्य में स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया है सबसे लंबा सस्पेंस पुल। तो विश्व का सबसे लंबा सस्पेंस पुल है, याद रखेंगे आप लोग, विश्व का सबसे लंबा सस्पेंस पुल है, चेक गणराज्य में खोला गया है पर्यटकों के लिए। 60वां नंबर आते हैं, विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है। तो वियतनाम में है। अगर बिहार में पूछेगा तो वो राजगीर में खोला गया है कांच वाला ब्रिज। ग्लास बटन किस देश में खोला गया है, तो ये वियतनाम में, और बिहार में पूछे तो ये राजगीर में है। सबसे लंबा, देखिए ये क्या कह रहा है, विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज मतलब ग्लास बॉटम ब्रिज आम लोगों के लिए वियतनाम में खोला गया है। सबसे लंबा सस्पेंस पूल स्काई ब्रिज कहाँ खोला गया है, तो चेक गणराज्य में खोला गया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम 61 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है। तेलंगाना में की जा रही है। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है, तेलंगाना में।
62 नंबर, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर की है? तो BRO ने श्रीलंका में किया है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने का BRO ने किस दर्रे पर किया है? सॉरी, श्रीलंका नहीं है दोस्तों, सिनकुला है, सिनकुला दर्रे पर किया। सॉरी दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किस दर्रे पर किया है? सिनकुला पे किया है। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा किया है? तो दुनिया का मतलब विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कुवैत, जहां तेल का भंडार है, कुएं रहते हैं तेल के। 64 नंबर है, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य, पहला देश अल सल्वाडोर है। बिटकॉइन को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला देश कौन बन चुका है? तो अल सल्वाडोर बन चुका है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। कई बार पूछ देता है आपसे कि कौन सा अफ्रीकी, तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य पहला देश है अल सल्वाडोर। पहला देश कौन सा बन गया है? अल सल्वाडोर, और ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य आधिकारिक रूप से मान्यता दिया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी हम देख रहे हैं, और यह जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक का संकलन है, 1.5 वर्षों का है, एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया बुक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला देश एशियाई देश कौन बना है? दक्षिणी कोरिया बना है। नाटो में कौन सा दक्षिण एशिया में शामिल हुआ है? तो दक्षिणी कोरिया हुआ। दक्षिण एशिया में एशियाई देश कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया बना है। नाटो में साइबर रक्षा में शामिल हुआ है। नाटो के साइबर रक्षा में इकाई में शामिल होना पहला एशियाई देश कौन बना है? दक्षिण कोरिया बना है। 66 नंबर देख लीजिए, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो न्यायाधीश केतन ब्राउन जैक्सन। तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला। तो अश्वेत महिला जो श्यामली होती हैं उनको अश्वेत महिला कहते हैं। गोरे और काले जिसको कहते हो, तो ये अगर आप समझना चाहे तो काले जो होंगे, जो रूप में अश्वेत महिला होंगे, जो गोरा नहीं होंगे, श्वेत नहीं होंगे, उनको अश्वेत कहा जाता है। तो अभी तक अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी ऐसा अश्वेत महिला नहीं बनी थी। सबसे बड़ा रंग भेद, जाति भेद, नस्ल भेद तो वहाँ पे है, अमेरिका में है दोस्तों, भारत में तो कुछ भी नहीं है। तो पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश केतन ब्राउन जैक्सन बनी है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, अभी बहुत मंकी पॉक्स का आ रहा है, तो मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन करने वाला पहला देश कौन बना है? बेल्जियम बना है। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए क्वारंटीन कितना दिन के लिए किया जा रहा है? बेल्जियम किया जा रहा है। बेल्जियम क्या है? पहला देश 21 दिनों के लिए। 68 नंबर कौन सा है? विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टिपोर्ट कहाँ खोला गया है? इंग्लैंड में खोला गया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण शहर किसे घोषित किया गया है? तो ध्वनि प्रदूषण कहाँ है? तो ध्वनि जहाँ साउंड ज़्यादा होता है, मोटर वाहन घर घर की आवाज़ आती होंगी, साउंड पोल्यूशन आवाज़ आता होगा, गाना लाउड स्पीकर म्यूजिक बजते होंगे, तो ये ढाका को किया गया है। 70 नंबर आते हैं, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा पर लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो यह देश कौन सा है दोस्तों? यह देश अमेरिका है। और ये विश्वविद्यालय कौन सा है? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय है। तो अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा है। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अभी हम देखते हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में हम अभी से इसको कवर करें या नेक्स्ट में करते हैं। आइए दोस्तों हम साथ में ही देखते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी का भी हम साथ में ही देख लेते हैं। तो अभी आइए, हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखा है, इससे हमने ये अभी हमारा पार्ट ए है, पार्ट 1 का पार्ट ए है। पार्ट 1 आप जाके देख सकते हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम है 1 से 50 तक। आइए विज्ञान प्रौद्योगिकी में देखते हैं, किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि किया? तो नीदरलैंड ने किया है। 72 नंबर है, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? दिसंबर 2024 तक किया है। तो इसरो ने शुक्र के लिए एक मिशन किया है वेनस, दिसंबर 2024 तक किया है घोषणा, ये हम लंच कर देंगे। 73 नंबर क्वेश्चन आइए देखिए, यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाश गंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? एल्सियोन्स। क्या नाम रखा गया है? एल्सियोन्स रखा गया है। 74 नंबर देखिए, नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो नासा के पास अपना इंटरनेशनल स्पेस
स्टेशन जो है वो कहाँ गिराएगी, प्रशांत महासागर में गिराएगी, और यह जनवरी 2031 तक ये खराब हो जाएगा स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन, उसको जनवरी 2031 तक डस्ट कर देगी, बेकार कर देगी, प्रशांत महासागर में गिरा दी। कई बार यह भी पूछ देता है कि किस सागर में गिराएगी, तो प्रशांत, जो शांत हो उस प्रशांत महासागर में अमेरिका गिराएगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। नेक्स्ट है, विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली को किसने किया है, इजराइल ने किया है। इजराइल जो है लेजर बीम के द्वारा जो है अपना रक्षा करेगा। ऊर्जा, विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम उसका नाम दिया गया है। यह भी पूछ देता है कि पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम क्या है, तो आयरन बीम नाम है। कई बार पूछ देते हैं कि आयरन बीम क्या है, तो आप बताएंगे कि लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम है। किस देश ने किया है, तो इजराइल ने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इजराइल टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है और इजराइल ने आयरन बीम लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक कर चुका है। नेक्स्ट है, देखते हैं क्षेत्र, विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेन के उपयोग की मंजूरी देने वाला पहला देश कनाडा बन चुका है। 77 नंबर आते हैं, इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। यह क्वेश्चन बहुत ही पूछ सकता है क्योंकि डिजिटल इंडिया बहुत ही चर्चा में रहता है। तो इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर कौन सा राज्य स्थापित किया है, तो ऐसा राज्य राजस्थान हो गया है जो एल रूट सर्वर स्थापित करने का गौरव हासिल किया है। 78 नंबर ये देखते हैं, भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये IIT मद्रास में लॉन्च किया गया है। 79 ये देखते हैं, सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है, यह हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है, हैदराबाद में। 80 नंबर का है, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो यह नैनीताल उत्तराखंड में किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट खेलकूद सेशन हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो आप पार्ट 1 राष्ट्रीय घटनाक्रम देख सकते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम को हमने डिस्कस कर लिया है, वो वीडियो अपलोड किया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। आप लोग को एक जानकारी बता दूं कि रिजल्ट एडुशाला एक धमाकेदार प्रस्तुति किया है। पेपर कट, जो डेली का पेपर कट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको रिजल्ट एडुशाला की टीम जो है रोज अपने रिजल्ट एडुशाला यूट्यूब चैनल पे डाल रही है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। और घटना चक्र 67वीं BPSC के जो स्टूडेंट देना चाहते हैं वो उनके लिए घटना चक्र का 2 सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। 5 सीरीज तक 5 टेस्ट तक डिस्कस कर दिया गया है। आप लोग जाके उसका देख के लाभ उठा सकते हैं। जो बिहार SSC का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग जो बिहार SSC का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी प्रीवियस ईयर 10 वर्षों का संकलन किया गया है, वहाँ एपिसोड लॉन्च कर दिया गया है, एक एपिसोड भी दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। हम जल्दी मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ नए अंदाज में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।